एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल IVF ट्विंस ब्रदर पर। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि जो ऑटिज्म और ADHD वाले बच्चे होते हैं, क्या उनको आप स्कूल भेज सकते हैं? बिल्कुल आप स्कूल भेज सकते हैं उनको। देखिए, बहुत से लोगों का ये डाउट रहता है कि हमारा बच्चा स्कूल जाएगा, वो टॉयलेट शूशू कुछ पोटी वगैरह कुछ बताता नहीं है, वो और बच्चों के साथ किस तरह से रिएक्ट करेगा, क्योंकि वो सिर्फ पेरेंट्स को ही उनके क्लोज रहता है, उनको ही समझेगा। तो इस डाउट में आपको बिल्कुल भी नहीं रहना है। सिर्फ कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें हम ये चीज़ सोच सकते हैं, वो मैं आपको कंडीशन जरूर बताऊंगी। देखिए, ऑटिज्म और ADHD वाले बच्चे जो भी होते हैं, उनको क्या करना है कि आपको स्टार्टिंग में, जैसे कि वो 2 साल का है, 2.5 साल का है, 3 साल से पहले का या 3 साल तक का बच्चा है, तो आपको क्या करना है कि आपको प्लेवे में बच्चे को डालना है। स्टार्टिंग में प्लेवे में ऐसा प्लेवे नहीं होना चाहिए कि बहुत हाई फाई है, आप शहर में रह रहे हैं, बहुत हाई फाई प्लेवे है, आप वहाँ पर डाल दीजिए बिकॉज ऑफ गैदरिंग, बिकॉज ऑफ एनवायरनमेंट। तो ये सब नहीं सोचना है आपको किसी ऐसे प्लेवे में डालना है, जैसे कि आंगनबाड़ी हो गया, वहाँ पे भी डाल सकते हैं, जहाँ पर आप अपने बच्चे की प्रॉब्लम, बिल्कुल ऐसे नहीं बताना कि मेरे बच्चे को ऑटिज्म है या ADHD है। आपने अपने बच्चे के बारे में कुछ बातें उसको डिस्कस कर सके, जहाँ पर आप अपने बच्चे को छोड़ रहे हैं, क्योंकि उनको थोड़ा सा स्पेशल अलग से उनको जो है नीड होती है सेफ्टी पर्पस के अकॉर्डिंग। तो आपको क्या करना है कि आपको उनको बताना है कि हमारा बच्चा इतना सोशल नहीं होता है, हमारा बच्चा अंदर रहता है या अंदर रहा है, जिसकी वजह से उसको बच्चे के साथ और बच्चों के साथ घुलने मिलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो आपको मेरे बच्चे के साथ थोड़ा इस तरह से डील करना है, अलग तरह से थोड़ा सा डील करना पड़ेगा, उसको घुलने मिलने में, सोशल होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो आपको इस चीज़ में बिल्कुल भी वो नहीं करना है कि हम अपने बच्चे को हाई में ही डालें, हाई फाई में ही डालें, एक ऐसे एनवायरनमेंट में ही डालें। नहीं, उसको अगर आपका घर का फाइनेंशियल स्टेटस बिल्कुल ठीक है, तब भी आप उसको आंगनबाड़ी में, या फिर आंगनबाड़ी मतलब आजकल बहुत अच्छी हो गई है, ऐसा नहीं है, वहाँ पर बहुत अच्छी फैसिलिटीज दी जाती हैं। मैं एक विलेज एरिया में रहती हूँ, यहाँ पर भी हैं। मैं हालांकि मैंने अपने बच्चे को अभी डाला नहीं है, लेकिन मैंने वहाँ पर जो है देख कर आई थी। मेरे हस्बैंड जो है इससे रिलेटेड जो है उनको पूरी नॉलेज है, वो काम भी करते हैं। तो आजकल जो है वहाँ पर डे केयर की भी जो है सुविधा हो गई है, और बहुत साफ सुथरा, बहुत नीट एंड क्लीन है। मैं अपने विलेज एरिया की बात कर रही हूँ, जो शहर में रहते हैं तो उनके लिए तो और भी ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। तो वहाँ पर क्या होगा कि बच्चा जो है औरों के साथ घुलना मिलना सीखेगा। अगर उसकी स्पीच नहीं है तो उसको स्पीच आने में उसकी हेल्प होगी, उसको पता चलेगा, उसकी एक रूटीन बनेगी, उसको स्लीप में हेल्प मिलेगा, क्योंकि वो वहाँ पर खेल कर आएगा, कुछ एक्टिविटी करके आएगा। बच्चा मेंटली तौर पर थोड़ा सा थक जाएगा, शरीर से भी थक जाएगा, तो उसको नींद अच्छी आएगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं सही रहेगी। हाँ, ये है कि आपका बच्चा थेरेपी सेंटर भी जा रहा है, तो आप सोचेंगे कि उसको वहाँ क्यों भेजें, तो वो आपको टाइम एडजस्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको भी टाइम मिल जाएगा। तो टाइम एडजस्ट आपको इस तरह से करना है। ऐसा नहीं है, स्कूल का प्लेवे का टाइम नॉर्मली 9 to 12 रहता है, जरूरी नहीं है आपको 3 hours ही देने हैं। आप 1.5 दे सकते हैं, आप 2 hours दे सकते हैं, आप 1 hour दे सकते हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि बच्चे को थोड़ा, चाहे ½ an hour के लिए, 1 hour के लिए, 1.5 hour के लिए आप अपने बच्चे को थोड़ा गैदरिंग में छोड़ें, ताकि उसको अकेले भी कुछ पता। हाँ, उसके सेफ्टी पर्पस के लिए आप अपने जो है जो फ्रेंड है या कुछ जैसे मैं अपना एग्जांपल आपको बता रही हूँ, मैंने अपने बेटे को अपने फ्रेंड के पास छोड़ा था, ठीक है। तो उसको मैंने डिस्कस कर लिया था कि क्योंकि उसको ऑटिज्म और ADHD ऐसी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ADHD डॉक्टर ने उसको जो है एक पीक पे बोला था कि मतलब हो सकता है। तो एक डाउट के तौर पे मैं उसको लेकर चल रही हूँ शुरू से। तो इसमें क्या है कि आपको जो है किसी ऐसे मेरी जो फ्रेंड थी, जो क्लोज फ्रेंड थी, मैंने उसके पास उसको छोड़ा था, फ्रेंड के पास। और जो फ्रेंड के पास मैंने उसके साथ सारा कुछ डिस्कस कर लिया था। मैंने एटलीस्ट उसको 6 month वहाँ पर भेजा, उसका इम्प्रूवमेंट उसके अंदर हुई, और उसके बाद मैंने उसको स्कूल में डाल दिया है।
तो इस तरह से स्कूल में भी हमने थोड़ा बहुत जो भी उसको सोशलाइजेशन में थोड़ी सी हेल्प हो सके तो मैंने टीचर से बात कर ली थी। तो यही आपको हेल्प करेगा। तो अपने बच्चे को स्कूल जरूर भेजना है, टाइम आपको एडजस्ट करना है, टीचर से आपको बात करनी है। और मैंने यही आपके साथ इसीलिए डिस्कस किया कि ज़रूरी नहीं है आप अपने बच्चे को और बच्चे से कंपेयर करके कि उसका बच्चा अच्छे में जा रहा है, मेरा बच्चा, मेरे पास पैसे होते हुए भी अच्छे से, जो और पेरेंट्स के मन में डाउट आते हैं ना, तो वही मैं आपके साथ नॉर्मली डिस्कस कर रही हूँ कि उसका बच्चा अच्छे में जा रहा है, मेरा बच्चा अच्छे में क्यों नहीं जा रहा है, हमारा फाइनेंशियल स्टेटस ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है आपको। देखिए मेरे 2 बेटे हैं, मैंने एक को स्कूल में डाला, अच्छे स्कूल में डाला, एक को मैंने प्ले वे में डाला। तो मैं भी तो इस माइंड को, मतलब ये भी तो मेरे माइंड में भी तो ये चीज़ें आई होंगी। तो मैंने इस चीज़ को बेनिफिट के तौर पे सोचा कि मेरा बेनिफिट कहाँ है, मेरे बच्चे का बेनिफिट कहाँ है। तो इसी तरह से आपको सोचना है और अपने बच्चे को स्कूल में जरूर डालना है, स्कूल टाइमिंग उनको जरूर देनी है। हाँ, किस कंडीशन में उसको स्कूल नहीं भेजना है। कई बच्चे हाइपर एक्टिव होते हैं। हाइपर एक्टिव क्या होते हैं, एक तो बच्चा होता है कि जैसे मैं अपने बेटे की बात करूं, उसको क्या था कि वो अंदर ही अंदर रहा था, तो उसको आदत नहीं थी कि घुलना मिलना कैसे है बच्चों के साथ। वो एक कमरे से दूसरे कमरे में, दूसरे से तीसरे कमरे में, फिर बाहर, और इसके अलावा वो कहीं जाता ही नहीं था। किसी शादी फंक्शन में आप मानोगे मेरे बेटे दोनों जो है 4 साल के हो गए हैं, वो एक भी बार की अभी तक किसी भी मैरिज में, किसी भी फंक्शन में नहीं गए हैं। बर्थडे पार्टी में वो गए होंगे, लेकिन इसके अलावा वो कहीं गैदरिंग में नहीं गए हैं, इसलिए उनको सोशलाइजेशन में थोड़ी सी दिक्कत हुई। तो इसी तरह से अगर आप अपने बच्चे को स्टार्टिंग से लेकर चलेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो क्या होगा कि हाइपर एक्टिविटी होती है, एक तो ये कि बच्चा बैठ नहीं रहा, तो वो आंगनवाड़ी है या स्कूल्स है या प्ले वे है, तो वहां पे जाके वो बैठना शुरू कर देगा। लेकिन अगर आपका बच्चा किसी को मार रहा है, उसको थोड़ा सा मारने की आदत है, हाइपर एक्टिविटी में कहीं से भी वो जंप कर देता है बिना किसी के सोचे समझे कि मुझे यहाँ से जंप करने से नुकसान होगा, ठीक है, वो अपने आप को हिट कर रहा है, तो ये सारी चीज़ों की वजह से हम पहले डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेंगे। प्रिस्क्रिप्शन लेने के बाद जब वो ये सारी चीज़ें उसकी हैंडल हो जाएंगी, हैंडल होने के बाद आप उसको स्कूल में ज़रूर भेजें, जब उसकी ये सारी चीज़ें हैंडल हो जाती हैं। तो ये ही 2-3 कंडीशंस रहती हैं जिसमें हमको सोचना होता है कि हम उसको स्कूल में भेजें या नहीं। अदरवाइज आप अपने बच्चे को, अगर वो उसके अंदर स्पीच नहीं है लेकिन वो थोड़ा बहुत इधर उधर घूमता है, टिक के नहीं बैठता है, तो अगर जो है अब अभी उसके अंदर इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो भी इन तीनों सिचुएशंस में आपको अपने बच्चे को स्कूल जरूर भेजना चाहिए। जैसे मैंने बोला, जरूरी नहीं है हाई फाई में भेजना है, जैसे मैंने बोला उस तरीके से आप भेज के देखिए, आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा और आपको भी थोड़ा सा रेस्ट मिलेगा, टाइमिंग मिलेगा काम करने में, और आपके बच्चे को भी। तो यही मेरा आज की वीडियो बनाने के लिए मैंने सोचा कि आपको जो है ये इंफॉर्मेशन आप तक जो है जरूर भेज सकूं। तो यही मेरा आज की वीडियो बनाने का मकसद था। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। राधे।